गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। लर्नर्स क्लब्स की ऑनलाइन सीरीज में मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 11th का पहला चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी का दूसरा पार्ट। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके पहली लिंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए लेसन की शुरुआत करते हैं। शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द स्कूल, इंग्लिश स्कूल, एंड वॉज डिस्ट्रेस्ड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड स्क्रिप्चर्स। तो जब दादी के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि दादी जब वो पूछती थी लेखक से, राइटर से पूछती थी, तो उनको थोड़ा सा अजीब इस बात को लेकर के लगता था कि वो स्कूल में चीज़ें नहीं पढ़ाई जा रही हैं जो पढ़ाई जानी चाहिए। उनको लगता था कि भगवान से संबंधित, पौराणिक किताबों से संबंधित चीज़ें पढ़ाई जानी चाहिए। तो वो उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करती थी जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। उनको बुरा लगता था ये चीज़ें जान करके। वन डे आई अनाउंस्ड दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन क्या हुआ कि मैंने बताया, अनाउंस मीन्स बताया घर में, दैट कि वी वर बीइंग गिवन, कि हम लोगों को दिया जा रहा है म्यूजिक लेसन, म्यूजिक से संबंधित चीज़ें बताई जा रही हैं। सी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड, वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गई, बहुत ज़्यादा वो डिस्टर्ब हो गई इस बात को लेकर के, परेशान हो गई। टू हर म्यूजिक हैड लिव्ड एसोसिएशन, उनका ये मानना था कि जो म्यूज़िक होता है वो वल्गर होता है। लिव्ड मीन्स होता है वल्गर, एसोसिएशन मीन्स यूनियन, मतलब एक ऐसा वल्गर का समूह है। इट वॉज द मोनोपोली, और उनका ये मानना था कि ये एक अधिकार है। किन लोगों का अधिकार है? हॉलॉट्स, हॉलॉट्स मीन्स होता है वैश्याओं का, एंड बेगर्स, और भिखारियों का, एंड नॉट मीन फॉर द जेंटल फॉक्स, और जेंटल सोसाइटी के अच्छे लोगों को ये म्यूजिक नहीं सिखाई जानी चाहिए, ये गलत चीज़ें हैं, उनका ये मानना था। सी सेड नथिंग बट हर साइलेंस मीन डिसअप्रूवल, उन्होंने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने जिस प्रकार से चुप्पी साध ली तो इसका मतलब यही था कि वो डिसलाइक कर रही थी, वो पसंद नहीं कर रही, उनको पसंद नहीं आया चीज़। सी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उस दिन के बाद से उन्होंने मुझसे बात कम करना शुरू कर दिया। मतलब रेयरली टॉक, मतलब कभी कभार ही मुझसे कभी बात करती, और उस दिन उनको बहुत बुरा लगा ये सब चीज़ें जान करके किस तरह के लेसन पढ़ाए जा रहे हैं। When I went to यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा, आई वॉज गिवन रूम ऑफ माई ऑन, तो क्या हुआ कि मेरी पढ़ाई जो है थोड़ा सा ज़्यादा हो गई और मुझे एकांत की ज़रूरत होने लगी, तो मुझे एक सेपरेट रूम मुझे दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, तो जो मेरे और दादी के बीच में एक फ्रेंडशिप थी, रूम के वजह से हम लोग मिल लेते थे, बात कर लेते थे थोड़ा बहुत, अब वो भी टूट गई। स्नैप्ड मीन्स टूट गई। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेकुलेशन, जो सेकुलेशन मीन्स प्राइवेसी, तो वो मेरी दादी ने बड़े आसानी से उसको एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया उस प्राइवेसी को। विथ रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन मीन्स टॉलरेंस, वो टॉलरेंट कर लिया, मतलब सहन कर लिया। सी रेयरली लेफ्ट द स्पिनिंग व्हील, वो क्या करती थी अपना समय व्यतीत करने के लिए वो चरखा चलाती थी। टू टॉक टू एनीवन, और वो क्या करती थी कि किसी न किसी से बात करने के लिए अगर नहीं होता था उनके पास में, तो ऐसे कामों में बिजी रखना अपने आप को ज़्यादा पसंद करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, सुबह से लेकर शाम तक। सी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग, क्या करती थी वो चरखे चलाती रहती थी। एंड रिसाइटिंग, रिसाइटिंग मीन्स प्रोनाउंसिंग, बोलती रहती थी। प्रेयर, भगवान से रिलेटेड उनकी एक प्रेयर होती थी, वो बोलती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून, लगभग सिर्फ दोपहर का एक समय होता था। सी रिलैक्स, जिस समय पर वो अपना काम रोक देती थी, आराम करती थी। और उस बीच में भी वो क्या करती थी? फॉर ए वाइल, उस समय पर भी, टू फीड द स्पैरोज, स्पैरो मीन्स गौरैया होती हैं, चिड़ियों की प्रजाति होती, उनको वो दाना देती थी, उनको वो खिलाती थी। While she sat in the veranda breaking the breads into little bits, जिस समय पर वो बरांडा में बैठती थी तो क्या करती थी कि रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े करती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स, सैकड़ों जो है पक्षी, जो चिड़ियाँ होती थी, वो कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैंडल ऑफ द चर्पिंग। तो क्या करती थी कि वो नॉइज़ करती, चर्पिंग करती थी। देखिए उसका वर्ड मीनिंग भी लिखा है, क्या मतलब नॉइज़, कन्फ्यूजन, क्योस, मतलब एक पूरा आप देखते होंगे चिड़िया अगर आ जाती होंगी तो एक अराजकता टाइप, मतलब एक कौतूहल टाइप की एक माहौल बन जाता है, उस माहौल की बात की गई है यहाँ पर। सम केम, कुछ चिड़ियाँ आती थी। एंड पर्ज्ड, मतलब पर्च मीन्स अपना जो पैर थे वो रख देती थी। ऑन हर लेग्स, कोई तो आता था तो इतनी ज़्यादा फैमिलियर थी वो दादी से कि उनसे डरती नहीं थी कि उनके पैरों में आ जाती थी, बैठ जाती थी। अदर ऑन हर शोल्डर्स, कुछ तो उनके कंधे में बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, और कुछ तो इतनी फैमिलियर थी कि उनके सर में भी बैठ जाती थी। सी स्माइल्ड, वो मुस्कुराती थी दादी। बट नेवर शूट देम अवे, लेकिन उन्हें कभी भी, शूट देम अवे मीन्स ड्राइव अवे, मतलब उन्हें भगाती नहीं थी।
इट यूज़ टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर्स ऑफ द डे फॉर हर। ये सबसे ज़्यादा उनका आधे घंटे सबसे खुशी देने वाला पल होता था उनके लिए, जब वो चिड़ियों को दाना खिलाती थी और चिड़ियाँ इस प्रकार की एक्टिविटीज़ उनके साथ करती थी। When I decided to go abroad for further studies, जब मैं आगे की पढ़ाई करने के लिए abroad मीन्स फ़ॉरेन गया, I was sure, मुझे इस बात का निश्चित था, my grandmother would be upset, कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी, दादी थी, वो थोड़ा सा अपसेट हो जाएंगी, मतलब थोड़ा सा दुखी हो जाएंगी। I would be always for 5 years, लगभग मैं उनसे 5 साल के लिए जाने वाला था, अलग होने वाला था। एंड एट हर एज, और उनकी एज में वन कुड नेवर टेल, लेकिन उसमें से कोई ये नहीं कह सकता था कि दोबारा शायद उनसे मिल पाएँ। इस बात को थोड़ा सा कि उनकी जो एज थी शायद ही वो जीवित रहें, बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मेरी ग्रैंड मदर जीवित रहें। सी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो क्या थी, सेंटिमेंटल बहुत ज़्यादा नहीं थी, मतलब इमोशनल नहीं होती थी वो, या दिखाती नहीं थी, पता नहीं चलता था उनके चेहरे से कि वो इमोशनल है कि नहीं है। सी केम टू लीव मी, वो हम लोगों को छोड़ने आई एट द रेलवे स्टेशन, जब मुझे जाना था तो वो स्टेशन तक आई, बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन बहुत ज़्यादा बात नहीं की और अपने इमोशंस नहीं दिखाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, और जो उनके लिप्स थी, ओंठ थे, वो लगभग प्रेयर जैसे हमेशा बोलती रहती थी, वो चल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग भी प्रेयर पर रहता था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, जो उनकी हमेशा की जो आदत थी कि जो तुलसी माला होता था उनकी काउंटिंग करती रहती थी और प्रेयर बोलती रहती थी। साइलेंटली सी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने वो जगह छोड़ी, आई चेरिस्ड, तो मैंने महसूस किया उस चुम्बन को, दैट मॉइस्ट इम्प्रिंट, जो मेरे किस्ड किया था मेरे फोरहेड पर, तो उसको मैं महसूस कर पा रहा था। इज़ परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, शायद मेरे अंदर जो भाव था वो ये लग रहा था कि जो आज मुझे उन्होंने किस किया है, उसके बाद से शायद अब दोबारा वो मुझे किस नहीं कर पाएंगे। मतलब मुझे लग रहा था 5 साल बहुत बड़ा समय होता है, शायद वो दोबारा मैं उनसे ना मिल पाऊँ, तो इस बात के लिए मैं थोड़ा सा दुखी भी था। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन जैसा मैं सोच रहा था कि शायद 5 साल बाद मैं उनसे ना मिल पाऊँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक, जब मैं 5 साल बाद वापस आया होम, एंड वॉज मेट, और जब उनसे मेरा मिलाप हुआ, बाय हर एट द स्टेशन में। सी डिड नॉट लुक एट डे ओल्डर, तो बड़ी मज़ेदार बात ये दिखी कि एक भी दिन वो बूढ़ी नहीं दिखाई दे रही थी, जबकि मैं 5 साल बाद उनसे मिल रहा था। सी डिड हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास में बात करने का समय नहीं था। एंड वाइल सी क्लैप, जब वो मुझसे मिली और मुझको उन्होंने आलिंगन किया, गले लगाया, इन हर आर्म्स, अपने आर्म्स में, आई कुड हेयर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर, तो वो अभी भी अपनी प्रेयर बोल रही थी और मुझे कान में उनकी प्रेयर सुनाई दे रही थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, मेरा यहाँ तक कि पहला दिन था यहाँ पहुँचने का। हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विथ, मुझे मालूम था कि उनका ये बहुत खुशी वाला क्षण है, और लेकिन उनका जो और दूसरा खुशी वाला क्षण है उसको भी वो ध्यान, मतलब उसको भी हटाना नहीं चाह रही थी। तो क्या हुआ, वो अभी भी इंगेज थी किस पर, वर विथ स्पैरो के साथ में, होम सी फेड लॉन्गर विथ, बहुत देर तक वो खिलाती रहीं, एंड विथ फ्रिवलस रिबक्स, मतलब देखा होगा प्यार से गालियाँ देती हैं बूढ़ी औरतें, तो उस तरह की गालियाँ देते हुए वो स्पैरोज़ को खिला रही थी दाने और जो रोटी के टुकड़े हैं। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शाम के समय पर एक बदलाव नज़र आता है। सी डिड नॉट प्रे, एक शाम की बात वो बता रहे हैं राइटर कि उस दिन उन्होंने प्रे नहीं किया, मतलब प्रेयर नहीं किया। सी कलेक्टेड द वुमेन, उन्होंने क्या किया कि मोहल्ले की कुछ औरतों को इकट्ठा किया, ऑफ द नेबरहुड, पड़ोस की। गॉट एन ओल्ड ड्रम मीन्स ढोलक, उस ढोलक को, एक पुरानी ढोलक उन्होंने इकट्ठा की कहीं से, मतलब ली, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाने लगे। फॉर सेवरल आवर्स, काफ़ी घंटे तक। सी थम्ड मीन्स जो थपथपाहट होती है हाथों की, उसकी बात की गई है। द सैगिंग मीन्स जो स्किन होती है, लूज स्किन, उसकी बात की गई है। ऑफ द डिलेपिडेटेड मीन्स जो फटा पुराना, मतलब पुराना ढोलक था वो, उसकी बात की जा रही है। एंड सेंग फॉर, और जो गाना गाया जा रहा था वो किसका गाना था, ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, जो पुराने गाने होते थे जिस समय पे युद्ध हुआ करते थे, और जो योद्धा होते थे वो घर आते थे, तो उनके स्वागत में जो गीत गाए जाते थे उस टाइप के गीत वो गा रही थी। वी हैड टू परस्यूट मीन्स होता है कि मनाना।
तो हम सब लोगों ने, माता पिता ने और मेरे और मैंने उनको मनाने की कोशिश की टू स्टॉप टू अवॉइड वॉइस ट्रेनिंग, कि बहुत ज़्यादा वो ताकत लगा रही थी, वो गा रही थी, तो कहीं तबीयत ना ख़राब हो जाए। तो हम लोगों ने मनाने की कोशिश किया कि वो अब रोकें अपना ये गाना वाना। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा हुआ था, सिंस आई हैड नोन हर, जब से मैं उनको जानता हूँ, दैट सी डिड नॉट प्रे, कि उन्होंने भगवान की प्रेयर ही नहीं की थी। ये मैंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल, जैसा हम लोगों को लग रहा था वैसा ही हुआ। अगले ही सुबह वो बीमार पड़ गए। टेकन इल मीन्स फेल सिक। इट वॉज माइल्ड फीवर, हालांकि ये फीवर बहुत कम दिखाई दे रहा था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस, हमारे वो जो फैमिली डॉक्टर थे उन्होंने हमको बताया दैट इट गो, कि जल्दी चला जाएगा बुखार, परेशान मत होइए। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी माता जो ग्रैंड मदर थी तो उनका सोचना कुछ अलग था, वो अलग सोच रही थी इस मुद्दे को लेकर के। सी टोल्ड अस, उन्होंने हम लोगों को बताया दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका जो अंतिम समय है वो बहुत ही पास में है। सी सेड दैट, उन्होंने कहा सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ सी हैड ओमिटेड टू प्रे। तो उन्होंने बताया कि कुछ ही समय पर मतलब कुछ ही समय हुआ है और मैंने प्रेयर नहीं की, उनको याद आया कि मैंने प्रेयर नहीं की। ओमिटेड मीन्स यहाँ मिस्ड करना, प्रेयर मिस कर दिया है उन्होंने। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वो अब किसी से बात करके अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहती, खासकर इस पल पर जब उनका जो एंड है वो नज़दीक है। तो बहुत ही एक ऐसा माहौल बना हुआ था घर का जो बहुत ही बुरा फील करा रहा था दादी को लेकर खासकर। वी प्रोटेस्टेड, हम लोगों ने इस बात का विरोध किया कि अरे दादी ऐसी कैसी बात कर रहे हो आप, कि नियर है आपकी डेथ, तो हम लोगों ने इस बात का विरोध किया। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे जो अपोज था उसको इग्नोर कर दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं फील हो गया था कि उनका जो एंड है वो नियर है। सी ले पीसफुली, देखिए ले लिखा हुआ है तो ये सेकेंड फॉर्म है, इसको आप फर्स्ट फॉर्म मत मानिएगा। तो वो चुपचाप लेट गई इन बेड में। प्रेइंग एंड टेलिंग, प्रे करती रहीं वो और काउंटिंग करती रहीं। टेलिंग मीन्स यहाँ काउंटिंग करती रही हर बीट्स, बीट्स मीन्स जो उनकी तुलसी माला थी। इवन बिफोर सी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि वो कुछ और संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड, उनके जो लिप्स चल रहे थे धीरे से बंद हो गए, मूविंग करना बंद हो गए। एंड रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, और उनके जो हाथ थे जिसमें जान नहीं रह गई थी उससे वो रोजरी गिर गई, उनसे माला गिर गई। अ पीसफुल पैलर, एक बिल्कुल शांत चेहरे पर एक बिल्कुल पीलापन छा गया। स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर। एंड वी न्यू, और हम लोग इस बात को समझ चुके थे कि सी वॉज डेड, कि अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो नहीं रही। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हम लोगों ने क्या किया कि उनको बेड से उतारा। एज इट कस्टमरी, जैसा कि कस्टम होता है। लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें ग्राउंड पे लिटा दिया। एंड कवर्ड हर विथ अ रेड श्राउड, और उनको लाल सीट से, जैसे देखते होंगे कोई ख़त्म हो जाता तो अलग अलग रिचुअल्स होती, कोई वाइट कपड़ा उड़ा देता है, कोई रेड उड़ा देता है, तो वो उड़ा दिया गया उनके ऊपर। आफ्टर फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग मीन्स है यहाँ पर कि जो विलाप करना है, दुख प्रकट करना है, वो सब हम लोगों ने किया, रोते रहे सब लोग। वी लेफ्ट हर अलोन, थोड़ी देर बाद हम लोगों ने उनको अकेला छोड़ा। किस लिए छोड़ा? टू मेक अरेंजमेंट, ताकि हम प्रबंध कर सकें फॉर हर फ्यूनरल, उनके जो है दाह संस्कार के लिए। फ्यूनरल मीन्स दाह संस्कार के लिए। इन द इवनिंग, और शाम को वी वेंट टू हर रूम, हम लोग उनके कमरे पहुँचे। विथ ए ट्यूट मीन्स रॉ स्टेट स्ट्रक्चर, आपने देखा होगा जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो बांस की एक स्ट्रेचर बनाया जाता है ताकि उसमें उनको रखा जा करके और शमशान घाट ले जाया जा सके, उसी की बात हो रही है। टू टेक हर टू द क्रीमेट, उनको डेड बॉडी को उनको ले जाया जा सके, जलाया जा सके। द सन वॉज सेटिंग, सूर्य डूबने वाला था, डूब रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, तो हम लोगों ने क्या किया कि उनके रूम को थोड़ा सा जला दिया। किससे? हो सकता है लैंटर्न हो या किसी चीज़ से, ताकि काफ़ी उजियारा आ सके वहाँ पर। वरांडा विथ ब्लेज ऑफ द गोल्डन लाइट, और वहाँ पर पूरे वरांडा में लाइट हो गई, गोल्डन लाइट हो गई। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, और हम लोगों ने अभी लगभग हाफ कोर्ट में रुके हुए थे वहाँ पर, और क्योंकि सभी लोग वेट भी कर रहे थे कि रिश्तेदार आ जाएं, तो इस तरह का माहौल बना हुआ था वहाँ पर। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू द वेयर सी ले डेड एंड स्टिक रैप्ड इन द रेड श्राउड। तो वो शाम का समय था और वरांडा में उनकी बॉडी रखी हुई थी और टाइटली रेड श्राउड उनके ऊपर, मतलब जो कपड़ा था
कफन का कपड़ा होता है जो वो लिपटा हुआ था उन पे। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड ऑन द रूफ फ्लोर पर बैठी हुई थी। कौन? बहुत सारी हज़ारों स्पैरो बैठी हुई थी। वो भी शायद समझ चुकी थी कि शायद दादी की मृत्यु हो चुकी है। देयर वॉज नो चर्पिंग, जैसे कि रोज़ एक शोर होता था, उस दिन वो लोग भी शोर नहीं कर रहे थे, पक्षी भी शोर नहीं कर रहे थे। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, मुझे उन बर्ड्स के लेकर के बहुत उनको दुख हो रहा था, उनको सोच करके। एंड माई मदर फेज्ड सम ब्रेड्स फॉर देम, तो अब तो दादी रही नहीं, तो मेरी माँ कुछ ब्रेड्स के टुकड़े लेकर के आई। सी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने भी वैसे ही जैसे दादी उनको छोटे छोटे टुकड़े करके डालती थी, मेरी माँ ने भी वही किया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जैसे मेरी ग्रैंड मदर करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनको फेंका ताकि वो चिड़िया खा सकें। द स्पैरो टुक नो नोटिस, देखिए एक संवेदना देखिए स्पैरो मतलब गौरैयों के अंदर भी, कि उन्होंने टुकड़ों को, जो उनको ब्रेड के टुकड़े दिए गए थे, उस पर एक भी ध्यान नहीं दिया। वेन वी कैरीड माई ग्रैंड मदर कॉप्स, कॉप्स मीन्स होता है डेड बॉडी, तो जब हम उनकी डेड बॉडी को ले गए उठा करके, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप वहाँ से उड़ गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, उन जो टुकड़े मेरी माँ ने रोटियों किए थे और उनको देने के लिए, चिड़ियों को देने के लिए, उनमें से किसी भी एक टुकड़े को भी किसी पक्षी ने नहीं खाया, क्योंकि वो लोग भी दुखी थे और उनमें भी वो संवेदना थी कि दादी ख़त्म हो चुकी हैं, अब उनकी मृत्यु हो चुकी है, अब वो नहीं होंगी। तो इससे ये समझ में आ रहा है कि हर इंसान हो या कोई जानवर हो, अगर उससे प्रेम किया जाता है तो वो भी उससे अटैचमेंट रखता है। तो एक बहुत ही मार्मिक स्टोरी है और आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये स्टोरी पढ़ करके। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, कमेंट्स करें ये जानने के लिए कि क्या सुधार किया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर करना ना भूलें ताकि और मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।